जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5। क्या है आज? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 है। हमने 4 पार्ट अच्छे से खत्म किए। क्वेश्चन नंबर 78 तक अच्छे से देख चुके थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 79 आपको होमवर्क में दिया हुआ था। आज जिसका पहला दिन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे जंप ना मारे तो ही अच्छा है। वो जाए स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 78 तक के वीडियोस देख के आए। और जिसको ये सब ज़्यादा लग रहा है वो वीडियोस बिल्कुल ना देखे, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर एक किसी को ये लोड लगता है कि सर 200 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इस वीडियो को छोड़ दे अभी। उसके लिए ये वीडियो सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी मैथ्स के लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनका सिलेबस खत्म हो। जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं ये सिर्फ लेक्चर सीरीज उनके लिए ही है और दूसरे किसी के लिए नहीं है। जो सिर्फ ऐसा सोच के आते कि हम लोग अरिथमेटिक पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, तो वो जाए कहीं और से पढ़ ले फिर। समझे? क्योंकि मैं यहाँ पर प्री प्लस मेंस दोनों का अप्रोच लेके चलता हूँ। और जितने बच्चे होते हैं 90% बच्चे केवल प्री के लिए पढ़ते हैं, बस मेंस का वो लोग देखते भी नहीं, बोलते जब प्री निकलेगा तो मेंस का पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक और एग्जाम है इम्पोर्टेंट, सीडीएस, जिसका एग्जाम है 14 नवंबर। सबको ऐसा लगा था कि शायद इसका भी डेट पोस्टपोन हो, क्योंकि एनडीए का डेट पोस्टपोन करके सितंबर से नवंबर को रख दिया गया। और वो भी कहाँ रखा गया? 14 नवंबर को रखा है। मतलब 14 नवंबर को एनडीए भी है और सीडीएस भी है। तो सीडीएस के जितने बच्चे थे मुझको भी यही लगा था कि शायद अगर एनडीए और सीडीएस के लिए जो सेंटर अलॉट किए जाते हैं वो सेम सेंटर होता है। मतलब जहाँ पे सीडीएस का पेपर होता है वहीं पे एनडीए का ही पेपर लेते हैं। तो बट अभी तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया और आई थिंक कि न्यूज़ आएगा भी नहीं कि पेपर पोस्टपोन हुआ है। तो सीडीएस का डेट 14 नवंबर है और वही रहेगा। मे बी पॉसिबिलिटीज तो यही है, क्योंकि सेंटर वो लोग शायद और नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस बढ़ा दे। ओके, सो आई होप आप सबने क्वेश्चन नंबर 79 को अच्छे से सॉल्व किया होगा, जितने लोग ने ट्राई किया होगा। और अगर आंसर आया होगा तो ऑल द वेरी बेस्ट। देखते तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। और अगर आपको मुझसे कुछ डाउट पूछना है, मुझसे बात करनी है, तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर आप अपना नाम, नंबर और प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। अगर कुछ पर्सनली डाउट पूछना है, जो मैथ्स का डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज सकते हैं। मैं पर्सनली उसका आंसर करता हूँ। और अगर मुझसे सिर्फ पर्सनली अगर टेलीग्राम पे भी बात नहीं होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। वहां पे भी आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 79 ये मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 79 पूछा कब गया था? एसएससी मेंस 2016 में। ओके, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था ये, 11,550 रुपए को एक्स वाई जेड में इस तरह बांटें कि एक्स को वाई का 4/5, एक्स को वाई का 4/5। मैंने क्या बोला था आपको? या याद होगा शायद। ये देखो, एक्स गेट्स 4/5 ऑफ वाई, जहां पे भी ऑफ लगे और जहां पे भी का क्या लगे, ऑफ और का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? वहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। देखो यहाँ पे भी का है ना, और यहाँ पे क्या है? मेरा ऑफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। याद रखना, जहां पर भी का लगा है हिंदी में और ऑफ लगा है इंग्लिश में, वहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल है उस इक्वेशन में। ओके, तो x इक्वल्स टू वाई ऑफ 4/5। और दूसरा क्या बोला गया? y को z का 2/3, y को z का 2/3। तो अगर मैं रेशियो निकालू तो रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को? x रेशियो y, z कहाँ से आ गया? x रेशियो y इक्वल्स टू 4/5 और y रेशियो z कितना मिल जाएगा मेरे को? 2/3। तो यहां से मैं सिंपली काम किया होगा मेरा, एक्स वाई जेड में निकाल लूंगा। तो एक्स वाई और जेड कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया? जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है? जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है? ये देखो, एक्स वाई जेड कितना रेशियो दिया गया है यहाँ पे? 8, 10 और 15। तो एक्स को जेड से कितना अधिक मिला है? 7 ना। तो और यहाँ पे टोटल इसका सम कितना बनता है? 10, 10, 5,
10 और 15 कितना होता है 25, 25 और 8 33, ओके, तो 33। तो ये इनका टोटल सम कितना हो रहा है 33 रेशियो में, और इनको रियल में डिवाइड कितना गया 11,550, मतलब 33 का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 11,550। तो मतलब एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को 11,550 डिवाइडेड बाय 33 इंटू इंटू नहीं आएगा अभी, ओके। और मुझको निकालना किसका है, ये देखो मेरे को निकालना किसका है 7 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि उनको z को x से कितना अधिक रुपए में मिला है, तो मेरे को 7 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि z को x से 7 यूनिट ज्यादा मिला, कितना 7 यूनिट ज्यादा मिला है। तो मेरे को जो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है वो मेरी क्या, वो 7 का मल्टीपल रहा होगा ना 101 तो यहाँ पे जो आंसर 7 का मल्टीपल होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। क्या क्या ये 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। तो बचता क्या, ऑप्शन डी 7 का मल्टीपल है। 3 7 21, 3 यहाँ पे जाएगा, 3 बचे 35, 0 मिल गया हम लोग को। बट कैलकुलेशन के लिए तुम लोग को निकाल के दिखा देता हूँ। एक का मान कितना है 11,550 बटे 33, तो 7 का मान कितना मिल जाएगा 11,550 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 7। अब ये अभी मेरा किस्सा होगा 11 से भाग जाएगा ना, 11 तिया 33, तो 11 कम 11 0 5 0, ओके। और फिर ये क्या, हाँ ये मेरा 3 से भी भाग जाएगा, 3 त्रिका 9 कैरी 1, 3 5 15 0। अब मैं जब 350 इंटू 7 करूंगा, मैं जब 350 इंटू 7 करूंगा तो ये मेरा प्रॉपर इंटीजर है। अब मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे एक जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 350 में एक जीरो दिया हुआ है। तो उसके बाद का जो डिजिट होगा वो क्या होगा 5 इंटू 7 का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसका यूनिट डिजिट रहा होगा ना, तो 7 5 35 मतलब 5 यहाँ पे आएगा। तो जिसके भी आंसर में लास्ट में 50 है और ये इंटीजर है, तो मतलब पॉइंट वाला आंसर तो बनने के चांसेस ही नहीं है। बचता क्या इंटीजर में जहां पे लास्ट में 50 होगा वही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। तो 2450 इसका आंसर होगा। देखो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत करना, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं, समझ गए। अगर आप लोग पूरा सॉल्व करते हो, हाँ जहां पे नीड लगे पूरा सॉल्व करने की वहां पे सॉल्व करो, बट जहां पे नीड नहीं है वहां पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन के 50% भाग में से ही आंसर निकालना सीख लिया तो पेपर में आप 50 क्वेश्चन 15 मिनट में हल कर सकते हो। कितने 15 मिनट में। अगर आपने ये स्किल नहीं सीखी तो कुछ नहीं कर सकते। और रिमेंबर कि एग्जाम में एक स्किल और नीड होती है, वो होती है क्वेश्चन छोड़ना। अगर क्वेश्चन छोड़ना आपको आता है ना, तो आपको ना मैं 2013 का एक स्टोरी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ना कितना जरूरी होता है। मैथ्स पढ़ने के बाद भी अगर मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है आपसे सॉल्व ना हो तब कितना बेकार लगता है, समझे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी मेंस का पूछा हुआ सवाल है। सॉल्यूशन देखो, अभी ना ये जितने क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो ना, आप लोग देखो इजी फिर मॉडरेट, मैं आपको इजी से मॉडरेट तक लेके जा रहा हूं। और रही बात एडवांस की, किसकी, एडवांस क्वेश्चन की, उसके ऊपर भी आप पहुंचोगे जब ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुके रहोगे ना, तब एडवांस पे लेके जाऊंगा मैं आपको। जब प्रीवियस ईयर लेके बैठेंगे आप और हम अपना ये यूट्यूब, समझ गए, जब प्रीवियस ईयर लेके बैठेंगे ना तब एडवांस क्वेश्चन देखना कि कितना मदद करता है आपका ये सब, जितने कंसेप्ट मैंने बताया आपको, समझ गए। तो जो भी सिखा रहा हूँ सिंपल लग रहा है तो लगने दो, सिंपल लगना अच्छी बात है, समझ गए। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ 11:1। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन रुपए में क्या होगा। तो बी का वेतन रुपए में क्या होगा, जबकि उनका कुल वेतन कितना है 1,82,000। ओके, तो हमको मालूम है कि जब हमको कुल वेतन दिया गया और बी का वेतन पूछा है, तो अगर मैं रेशियो ए बी सी निकाल लूं तो क्या मैं बी का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बी का वेतन पूछा गया और रेशियो में जो मेरे को बी मिलेगा मतलब उसका रेशियो, उसी का मल्टीपल मेरे को यहाँ पे ढूंढना होगा। अब बी क्या मिलेगा हमको पता नहीं है, क्या पता वहां पे जो भी क्या पता ये सारे के सारे नंबर
बी के मल्टीपल। देखो मेंस में याद रखना, मेंस में जो एग्जामिनर होता है और जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो इतना ध्यान रखता है कि बच्चा ऑप्शन के साथ में भी अगर खेलना चाहता है तो वहां पे उसको फंसा सके। समझ गए? देखो तो यहाँ पे क्या है, ए और बी के वेतन का योग और ए और बी के वेतन के अंतर का अनुपात कितना दिया गया, 11:1। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 11 और a माइनस बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो b से b निकल जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 12। तो a का मान कितना मिल जाएगा मेरे को a का मान मिल जाएगा 6। अगर a मेरा 6 है तो b मेरा कितना बन जाएगा, b मेरा बन जाएगा 5। समझ गया ना? देखो ए प्लस बी, अगर ए को मैं 6 रखता हूं क्योंकि ए प्लस बी मेरा 11 है, तो बी को मेरे 5 बनना ही पड़ेगा। उसी उसी हिसाब से मेरे को क्या दिया गया, बी प्लस सी के वेतन का योग रेशियो बी माइनस सी के वेतन का योग, इनका रेशियो रेशियो कितना दिया गया, 11:1। सेम रेशियो है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बी मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा 6 और सी कितना मिल जाएगा मेरे को 5। सी कितना मिल जाएगा मेरे को 5 मिल जाएगा यहाँ से। कोई डाउट कैसे आएगा? बी और सी को भी हम लोग जोड़ेंगे, सी सी निकल जाएगा 11 1 12। तो टू भी यहाँ पे मिलेगा तो 2 को वहां पे नीचे भेज देंगे। तो b इक्वल्स टू 12/2 मतलब 6। अगर b प्लस सी 11 है और b 6 है तो c को 5 होना ही पड़ेगा। तो a रेशियो b कितना मिलेगा, 6:5 और b रेशियो c कितना मिलेगा, 6:5 सेम। ओके, तो ए बी सी निकाल लो। ए बी सी इक्वल्स टू 36, 5 छंग 30, 5 25। ओके, तो ये मिल गया। अब देखो अब क्या पूछा गया, बी का राशि पूछा गया, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 30 का मल्टीपल होगा। देखो ऑप्शन सी तो पहले निकल जाता है, ये 30 का मल्टीपल नहीं है, बट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों क्या, ये तीनों 30 के मल्टीपल है। जब 3 ऑप्शन में फंस गए तो सॉल्व तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसको जोड़ लो, कितना मिल जाएगा आपको, 6 5 11 कैरी 1 3 3 6 2 8 1 9 मतलब 91। इन दोनों का इन सब का टोटल रेशियो में कितना मिल रहा है, 91 और रुपीज में कितना दिया हुआ है, 1,82,000। मतलब 91 का मतलब कितना हो गया, 1,82,000। और 182 मेरा क्या होता है, 91 का डबल। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 2,000। अगर एक का मान 2,000 तो बी कितना मेरा 30, तो 30 का मान कितना 60,000। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। देखो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में जहां पे ऑप्शन 2 से ज्यादा हो, अगर 2 ऑप्शन है और टाइम कम है, आपको मालूम है कि ए और सी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो बचा बी और डी। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों में से एक आंसर है तो वहां पे आप लोग तुक्का मार सकते हो, क्योंकि आपके पास 50-50% चांस होते हैं जीतने और हारने के, तो वहां पे रिस्क ले सकते हो। बट जहां पे अगर 3 ऑप्शन निकल जाए कि आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा, तो वहां पे रिस्क मत लेना। हो सके तो क्वेश्चन छोड़ देना या फिर उसको सॉल्व करके आना। समझ गए? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या दिया गया मेरे को, ये पूछा गया आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में। सॉल्यूशन देखो, ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के किस लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉन्च होने वाला है एनआरए सीईटी। और एनआरए सीईटी किसका कॉम्बिनेशन है, वो है एसएससी का, रेलवे का और बैंकिंग का। अगर आप सबके मन में इतना रहेगा कि सर आप इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन किस लिए करवा, क्योंकि जब इन तीनों सिलेबस के लिए एक कॉमन एग्जाम लेंगे प्री का, तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का लेवल होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अभी इसका कोई एक पेपर तो नहीं है कि हम लोग डेमो देख सकते कि हाँ इसका पेपर कैसे बन के आएगा। तो हम लोग को अपने साइड से तैयारी रखते हुए हर साल के रेलवे के, एसएससी के और बैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अभी जो आप लोग एसएससी का सेपरेट फॉर्म भरते हो 2021 के बाद में आपको एनआरए सीटी के थ्रू एसएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड होगा। समझ गए? चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, अर्जुन भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला। अर्जुन भरत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 है। भरत और चंदू द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 3:4 है।
अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं, वे मिलकर 204 रन मतलब तीनों का सम, अर्जुन, भरत और चंदू का रन बनाते हैं, तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए हैं? ओके, अर्जुन, भरत, चंदू played a cricket match. The ratio of runs by Arjun and Bharat is 1:2, and the ratio of runs scored by Bharat and Chandu is 3:4. If together they scored 204 runs, how many runs has Chandu made more than Arjun? इंग्लिश में भी वही बात बोली है सेम कि चंदू ने अर्जुन से कितने ज्यादा रन बनाए। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग को? अर्जुन और भरत, कितना रेशियो दिया गया है यहाँ पे? 1:2। फिर भरत और चंदू, भरत और चंदू कितना दिया गया है? 3:4। ओके, तो अगर मैं अर्जुन को ए, भरत को बी और चंदू को सी ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ती, तीनों का रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 3 6 8 मेरे को मिल गया। अब क्या लिखा गया है कि चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए? देखो यहाँ पे चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए। ओके, तो चंदू ने यहाँ पे यूनिट्स में कितने अधिक बनाए? रेशियो में 5। और उन तीनों ने कितने रन बनाए साथ में? 204 रन ना। हाईलाइट कर देता हूं, कितने रन साथ में बनाए? 204। ओके, तो इन तीनों का सम कितना है मेरा? 8 से 14, 14 और 3 17। ओके, 14 और 3 17। तो मतलब 17 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 204। अब ये देखो, अब यहाँ पे आप सबको मालूम है कि जो भी आंसर होगा वो मेरा 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मेरे को 5 की वैल्यू निकालनी है ना इन शॉर्ट। अब जब मेरा 5 का मल्टीपल होगा तो मेरे को मालूम है 62 तो नहीं होगा और 66 भी नहीं होगा। बच गया ऑप्शन बी और सी। यहीं पे काम आता है 50-50%। ओके, अगर समय कम है और आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आप यहाँ तक पहुंच गए और आप इसके आगे नहीं पहुंच पाए, तो एक इन दोनों में से आप एक तुक्का मार दो, किस्मत रही तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर समय नहीं हो तब की बात कर रहा हूँ, समय हो तो सॉल्व करके आओ। अगर 17 का मतलब मेरा यहाँ पे कितना है? 204। तो एक का मतलब मेरे को कितना मिल जाएगा? 17 एकम 17, 3 यहाँ पे आएगा, 17 दूनी 34। एक का मतलब 12, मतलब 5 का मतलब कितना? 12 12 पंजे मतलब 12 पंजे 60। समझ गए? 12 पंजे 60। तो ऑप्शन बी इज माई आंसर, ऑप्शन बी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी में। देखो अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब मेंस के मिल रहे हैं अपने को। ओके चलो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, हाइलाइटर ही ले लेता हूँ वो थोड़ा बेटर पड़ता है आगे। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है कि उसके पुत्र पत्नी शेयर का अनुपात तथा उसके पुत्र पुत्री के शेयर का अनुपात दोनों 3:1 के अनुपात में हो। ओके, अब यहाँ पे कितने लोग कंफ्यूज कर जाएंगे वो मैं बताता हूँ क्यों। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए शेयर कम मिलता है, क्या शेयर कम मिलता है मतलब उनके बीच का डिफरेंस दिया गया, तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा? पूरी संपत्ति का मूल्य रुपयों में कितना होगा? देख रहे हो? अब आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि सर वहां पे उसने पुत्र पत्नी पुत्री की बात की लेकिन रेशियो दिया केवल 3:1। तो उसने क्या बोला है? पुत्र और पत्नी को जो शेयर मिला है वही सेम रेशियो में शेयर किसको मिला है? पुत्र और पुत्री को मिला है। तो दोनों का रेशियो क्या है यहाँ पे? दोनों का रेशियो सेम है। अगर मैं पुत्र के लिए सन लिखूं और पत्नी के लिए वाइफ लिखूं, कितना मिला है? 3:1। और पुत्री के लिए यहाँ पे क्या है मेरा? पुत्री और पुत्र ना। वेट, यहाँ पे ना पुत्र नहीं आएगा,
अगर यहाँ पे पुत्र आया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, फिर यहाँ पे पुत्र नहीं आएगा। हाँ ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर। देखो यहाँ पे जो पुत्र था ना, यहाँ पे जो मैंने काटा है वहां पे क्या आएगा मेरा, वाइफ आएगा, मतलब पत्नी आएगा वहां पे, उस आदमी की पत्नी जो पैसा बांट रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, पत्नी। पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात, तो यहाँ पे वाइफ और पुत्री के लिए डॉटर कितना मिल जाएगा मेरे को, 3:1। दोनों दोनों का रेशियो कितना है, सेम है, तो मैं यहाँ पे सन वाइफ और डॉटर का निकाल देता हूँ, कितना मिल जाएगा मेरे को, 9:3:1। ओके, तो पुत्री को पुत्र से, सन को डॉटर से, ओके, पुत्री को पुत्र से 10,000 शेयर कम मिला है, मतलब सन को 9 मिला है और पुत्री को कितना मिला है, 1 मिला है ना। तो रेशियो में कितना कम मिला है, 8, और रियल में कितना कम मिला है, 10,000। तो 8 का मान मेरा यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 10,000 रुपीज। और तो मेरे को निकालना क्या है, पूरी संपत्ति का शेयर, मतलब 9 1 10 3 13, तो 13 का मान निकालना है मेरे को, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8 × 13। अभी देखो, अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मेरे को आंसर पॉइंट में नहीं मिल रहा है, मतलब आंसर क्या है, प्रॉपर डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है अपने को, ये तो हमको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब ये 10,000 8 से डिवाइड होगा तो कुछ नंबर तो देगा, पॉइंट में नंबर तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर नंबर पॉइंट में मिलता तो आंसर यहाँ पे प्रॉपर इंटीजर्स में नहीं लिखा हुआ होता, समझ गए ना। अगर आंसर प्रॉपर इंटीजर्स में लिखा हुआ है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या, मल्टीप्लाई में क्या है, 13 है, तो जो भी आंसर मेरा 13 का मल्टीपल होगा वो मेरा क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। चलो 1 बाय 1 अगर हम लोग चेक करके देखते हैं तो 16,250 डिवाइडेड बाय 13, 13 एकम 13, 3 यहाँ पे गया, 13 दूनी 26, तो 6 यहाँ पे गया, 13 पच्चे 65, 1250। देखो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही मेरा एक आंसर बन सकता है यहाँ पे, और दूसरा कुछ नहीं बनेगा, ऑप्शन ए इज माई आंसर, ऑप्शन ए इज माई आंसर, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर 13 का मल्टीपल नहीं होगा, अगर हुआ तो आप लोग फंस सकते हो, बट ड्यू टू चेक हम लोग एक बार यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, कितना 2500, फिर 2 से भाग जाएगा तो 1250। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मिला है डिवाइड करने पर, 1250, तो 1250 × 13। अगर मैं इस 1250 में 13 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 16,250, 16,250, और यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 50। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे निकल जाएंगे, बचता है ए और बी। आप उसमें भी सॉल्व करके देखते हो कि कौन सा आंसर 13 का मल्टीपल है, तो वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, टेंशन मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा है कि शायद समझ में ना आए, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो ओके, तो अब इतना तो आपको समझा रहा है कि इसका टोटल सम कितना है, 13 है, और सन को डॉटर से 8 यूनिट ज्यादा मिला है, तो 13 का मान कितना दिया गया है, 13 का नहीं 8 का मान दिया गया है, बराबर 8 का मान कितना दिया गया है, इनके बीच का डिफरेंस की सन को डॉटर से 8 ज्यादा मिला है, बट रियल में कितना मिला ज्यादा, 10,000 ना, तो 8 का मान कितना दिया गया है, 10,000। तो मेरे को 13 का मान निकालने का है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8 × 13। तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड मार दो, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5
1000, 2 दूना 4 और ये 2500 और 1250। तो मेरे को जो भी आंसर होगा वो 1250 इंटू 13 करने के बाद ही आएगा। देखो अब 1250 जब मैं 13 करता हूँ तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। ये तो मेरे को मालूम है क्योंकि इस एक जीरो की वजह से। अब इसके बाद में जो डिजिट होगा वो मेरा कौन सा आएगा, ये 125 का 5 और 13 का 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 पचे 15 मतलब 5। अब जिसके भी आंसर में लास्ट में 50 होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो यहीं से निकल गया। अब बचता क्या है, ए और सी ऑप्शन। तो पूरा मल्टीप्लाई अगर करना है तो करके देख लो, बट मैं तो बोलूंगा अब यहाँ पे आंसर मेरा क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो 13 का मल्टीपल क्या है उसमें से आप देख लो। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा 16250। अगर भरोसा नहीं है तो फोन में करके देख सकते हो आप लोग। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, उतना टफ क्वेश्चन तो था नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, सॉल्यूशन 12,000 रुपए की राशि ए, बी, सी और डी के बीच विभाजित की जाती है। ए और बी के शेयरों का अनुपात 8:9। बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है, 2:3। और सी और डी के शेयरों का अनुपात कितना है, 9:13। ओके ओके, तो मुझको यहाँ पे क्या पूछा गया है, बी और डी के शेयरों में का अंतर बताइए। बी और डी के शेयरों का अंतर कितना है, बी और डी के शेयरों का अंतर कितना है, ये मुझको जानना है। ओके, तो कैसे करें हम लोग, अभी कितनों के मन में रहेगा सर यहाँ से ए बी सी डी निकालते हैं, फिर ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी तो बी और डी निकाल लेंगे। अब और कितनों के मन में रहेगा सर बी और डी तो पूछा है तो ऊपर का ए बी हम लोग निकाल देते हैं, सिर्फ बी सी और सी डी से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व होगा, सॉल्व क्या होगा, होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बेस को इक्वल करना होगा। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पूरा गलत। मैं आपको ना अभी एक चीज और दिखाऊंगा कि जो ट्रिक मैंने बताया था वो कब काम आता है और कब काम नहीं आता है। तो यहाँ से पहले सिंपल में तो ए बी सी डी निकाल लो इज्जत वाला। तो अब क्या मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया ना आपको, ऐसा 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 और ऐसा। ओके, तो 8 दूनी 16, 16 नौ 144, 9 9 81, 81 दूना 162, फिर 9 9 81, 81 तिया 243 और 13 तिया 39, 39, 9 जा 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 35। तो लास्ट में कितना रहेगा, 351। ओके, तो ये सब मेरा क्या होता है, ये सब मेरा 3 से डिवाइड होगा, 3 से क्या 9 से भी डिवाइड होगा। तो 9 एकम 9, 5 जाएगा 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 बटे 72, फिर 9 दूनी 18, 6 9 सते 63, तो 9 तिया 27। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 तिया 27 तो 8, 9 9 81। देखो 16 18 27 और 39। और बी और डी, ए बी सी और डी, तो बी और डी में अंतर कितना है, 39 में से 18 निकालोगे, 9 में से 8 गया, एक 3 में से 1 गया, तो 21 का अंतर है। कितने का अंतर है, 21 का। ओके, और टोटल राशि कितनी दी थी, ये सबका टोटल सम कितना होगा, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 कितना, 30। तो जीरो यहाँ पे जाएगा, 30 ऊपर जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 1 7 3 10 मतलब 100। तो 100 का मान कितना यहाँ पे दिया गया है, 12,000 रुपए। और आपको निकालना कितना है, 21 का मान। तो जीरो से जीरो जाएगा तो 21 का मान कितना मिल जाएगा, 120 इंटू 21। जब आप 120 इंटू 21 करते हो तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि लास्ट का यूनिट डिजिट तो जीरो आएगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 20 आएगा। मतलब जिसके लास्ट में 20 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही मेरे निकल जाते हैं। बचते कितना है यहाँ पे, 1320 और 2520। तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 120 इंटू 21
ये मत करो, 12 × 21 रखो। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 252, तो 2520, तो 2520, 21 का आंसर, मतलब उनके बीच के अंतर का उत्तर कितना, 2520 इसका क्या है, परम सत्य है। ओके, चलो समझ गया। कोई डाउट? क्वेश्चन क्वेश्चन तो वैसे सिंपल था, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आया। कभी कभी कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट क्वेश्चन टफ नहीं आता रेशियो के अंदर। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका दिमाग खोल देगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो। और वो गलती क्या होगी मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद वो गलती मैं भी करता। सर लग रहा है अब चश्मा बनवाना पड़ेगा, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे बैठे आगे बिगड़ रही है मेरी। देखो यहाँ पे, रिजवान ने एक बक्से में से लाल और नीली कांच की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियों अनुपात कितना है, 5 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10-9 हो जाता है, तो उसके पास कितनी गोलियां बची? शायद ये वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 वाला। चलो, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची? तो ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है। देखो, Rizwan has a box in which he kept red and blue glass bullets. The red glass bullets and blue glass bullets were in the ratio 5:4. After the lost 5 red bullets, मतलब उसने 5 bullets खो दी रेड वाली, then ratio becomes 10:9. Then how many glass bullets does he have now? खो जाने के बाद उसके पास कितने कंचे बचे हैं? ओके, तो देखो यहाँ पे रेड, और यहाँ पे क्या है मेरा ब्लू, नहीं ब्लू वाले को ना ब्लू से लिखता हूँ। रेड और ब्लू। ओके, तो कितना है यहाँ पे, लाल तथा नीली का रेशियो कितना, 5:3। अब अगर मैं इसके अंदर x मल्टीप्लाई कर दूं, x 5x/3x। अब यहाँ पे देखो मैंने x क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया 5 गोलियां खो गई है, तो मतलब इन रेशियो में से कुछ कम हुआ है। रेशियो तो ये रेशियो वो ओरिजिनल नंबर तो नहीं है, उनको काट कुट के यहाँ पे लिखा गया है ना 5:3। ये तो ओरिजिनल रेशियो मतलब ओरिजिनल नंबर नहीं है ना, क्योंकि उनको काट कुट के लिखा गया है 5:3। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मल्टीप्लीकेशन लगी, एक कॉमन मल्टीपल दोनों साइड x होगा, तो 5x और 3x लिख लिया। तो 5x में से जब 5 गोलियां, मतलब लाल में से जब 5 गोलियां जाएंगी, और 3x में तो कुछ नहीं गया, 3x वैसे ही, तो रेशियो क्या बन जाएगा मेरा, 10:9 बन जाएगा। मतलब लाल में से 5 गोलियां गायब हुई, 3x तो वैसे ही ब्लू वाले को कुछ नहीं हुआ, तो रेशियो क्या हमारा 10/9 बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ पे भेजो। ओके, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मिलना तो चाहिए 3। देखते हैं, चलो। तो 9×5=45x माइनस 9×5=45, और यहाँ पे कितना 30x, तो उसको यहाँ पे ले लो, कितना मिल जाएगा मेरे को, 45x - 30x इक्वल्स टू 45। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 15x = 45। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। अब देखो ये मैं सॉल्व नहीं करता ना तो भी चलता मेरे को, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, अगर एक ही वेरिएबल हो, अगर एक ही वेरिएबल हो तो आप डायरेक्ट x के मान निकाल सकते हो। तो 3x = 9 करके भी आंसर x का वैल्यू 3 ही आता था। और अगर आप ऊपर वाले को भी इक्वल करते तो 5x = 15 और x का वैल्यू तो भी 3 ही आता था। अगर x की वैल्यू आपको 3 मिल गई है, तो वो आपको 3 वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, वो 3 वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करनी है। वेट 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 वेट, बच्चा पार्टी किधर कुछ तो मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 5:4 बोला है, हमने 5:3 लिए। फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं, करते हैं, रुको। फिर से करते हैं सॉल्व, ओके। चलो,
क्या बोला गया यहाँ पे 5:4 मतलब 4x, तो 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू 10/9। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब आपके मन में रहेगा सर जैसा पहली बार किया कि हम लोग अब दोबारा वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 5 को यहाँ पे भेजोगे तो 5x इक्वल्स टू 15 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3 बट का 2। यहाँ पे ये देखो x, अगर 4x बराबर 9 रखता हूँ तो क्या x मेरा 9/4 होगा? क्या यहाँ पे 3 मेरे को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो अभी वो वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आएगा। हमको क्या करना होगा, हमको सीधे सीधे सॉल्व करना ही होगा अभी। तो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 9 को यहाँ भेजो, ये 4 को यहाँ पे भेजो, तो 9 पचे 45x माइनस 9 पचे 45 और ये 40x। तो ये 40 को यहाँ ले गया आओगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 5x, और ये 45 वहां जाएगा तो 45। तो x की वैल्यू 9। अगर x की वैल्यू 9 है और उसने पूछा क्या है कि उसके पास अभी कंचों की संख्या कितनी है, उसके पास तो 5 खो गए ना, तो जो उसका न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा? 5x माइनस 5 रेशियो 4x। ये तो उसका नया नया रेशियो रहा होगा। तो जब मैं इसमें 9 रखता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 45 माइनस 5 और ये 9 चौक 36। तो ये मेरा बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा मेरा 36। तो उसने टोटल कंचे पूछे तो 40 प्लस 36 बताना होगा, मतलब आंसर मेरा होगा 76। मतलब क्वेश्चन नंबर सी। देखा, टफ था कुछ नहीं ना, बस थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन था। हमने 4 की जगह 3 लिया था, बाकी अगर यहाँ पर भी अगर 4 की जगह 3 दिया होता, कहाँ गया हाइलाइटर? अगर यहाँ पर भी 4 की जगह 3 दिया होता तो शायद सॉल्व वैसे होता। सॉल्व करने का तरीका बता, देखो आंसर निकालना जरूरी नहीं है, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए बस। तरीका आता है तो सॉल्व कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 85। ये देखो, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम सितंबर 2019, मतलब 18 में फॉर्म लिया है लोग का और 19 में एग्जाम हुआ। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोला गया? राशि x को b और a में हम इस तरह से विभाजित, ए बी ए और सी, क्या लिखा है? ए बी सी लिखा होता। बी ए और सी में इस तरह विभाजित किया जा रहा है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना आता है मेरा? 6:7 आता है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला गया है? बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना आता है मेरा? 3:2 आता है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है? 540। तो आपके मन में क्या डाउट होगा, सर जब ए और सी के हिस्से का अंतर दिया तो हम लोग डायरेक्ट ए और सी निकाल लेते, बी को कैंसिल कर देते हैं। डाउट अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग ए और सी निकालते हो तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2 3 6, 3 3 9 और 7। तो आप लोग बोलोगे सर अंतर तो 2 आया क्योंकि ए और सी निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। अब यहीं पे क्या क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है? यहाँ पे क्या मिला है हम लोग को? 9:7 मिला है। अभी 9:7 कैसे मिला है? काटा कोटी करने के बाद। 9:7 कैसे मिला? काटा कुटी करने के बाद। अगर मैं नॉर्मली पद्धति से ए और सी निकालू तो क्या मिलेगा मेरे को? ये मेरा बी सी। ओके, तो 6 7 3 और 2। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ए बी सी कितना मिल जाएगा मेरे को? 6 3 18, 7 3 21, 7 दूनी 14। अबे देखो, यहाँ पे ए और सी का अंतर कितना दिया गया है? 4 दिया गया, और यहाँ पे ए और सी का अंतर कितना दिया गया है? 2 दिया गया। तो इसका जो अंतर है वो 4 के बराबर 540 होगा। अब आपके मन में डाउट होगा, सर 4 के बराबर 540 क्यों होगा, 2 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और सी तो हमने यही यहाँ भी निकाला है। आप ही ने तो सिखाया था कि ए और सी जो है फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो डायगोनली जो कट रहा हो उसको काट कर निकाल लो। काट कर निकाल लो, बात सही है आपकी, काट कर निकाल लो, बात सही है। बट जो यहाँ पे 540 रुपए दिया गया है वो तो एक अमाउंट है ना। अब उसमें अब वो यहाँ पे काटा कुटी करने से थोड़ी मिलने वाला है हम लोगों को, बिल्कुल नहीं मिलने वाला काटा कुटी करने से। अब आपके मन में डाउट होगा, सर देखो ए और सी यहाँ पे कितना बोला गया? 18 और 14। अगर हम लोग इसको 2 से भाग दे, देखो यहाँ पे 18 और 14 को जब 2 से भाग दोगे तो 9:7 ही मिलेगा आपको।
9:7 ही मिलेगा, इसका डिफरेंस 2 ही आएगा। लेकिन क्या हम लोग इसको ऐसे 2 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये 21 भी 2 से कटना चाहिए, तब इस पूरे रेशियो को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये 21 बीच में कुंडली मार के बैठा। हाँ, अगर 21 की जगह 20 होता तो ये मेथड प्रॉपर था हम लोगों का। बट यहाँ पे क्या है, 21, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 21 है। यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है। तो जब यहाँ ये पूरा रेशियो जब तक एक टेबल से कैंसल आउट नहीं होता, तब तक हम लोग प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट था, जहां पे बच्चा घूम सकता था और शायद उसका आंसर भी रॉन्ग आता और वो सोचता कि क्या करूं मैं अब। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा आपको क्या रखना है यहाँ पे, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ऑलवेज ट्राई कि आप लोग नीचे से नहीं, आप लोग ऊपर से काटते हुए आओ। अब ये देखो, ये 2 से 6 पे गया, मतलब ये नीचे से काटते हुए गया ना, तो कभी हमेशा कोशिश करना कि आप लोग ऊपर से नीचे काटते हुए आओ। समझ गए? ऊपर से नीचे काटते हुए आना। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पे अगर ए रेशियो सी पूछा होता तो शायद आप 9:7 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, टोटल अमाउंट पूछा गया है। तो 540, अब इसको हम लोग 9:7 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 से भाग जाता है। लेकिन ये पूरा रेशियो 2 से कटना चाहिए ना। जब तक ये पूरा रेशियो 2 से नहीं कटता, हम लोग किसी 2 नंबर को 2 से नहीं काट सकते। समझ गए? अगर नहीं काट सकते तो उसको वैसे ही छोड़ दो। तो ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 4 यूनिट में, मतलब रेशियो में, और यहाँ पे कितना है, 540 है। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 एकम 4, एक 4 तियां 12, 4 25 20, मतलब 135 मेरे को मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या, मेरे को क्या पूछा गया, टोटल। तो इसका टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 4 12 1 13, कैरी 1, तो 2 1 3, 3 1 4 1 5, मतलब 53। तो 53 का वैल्यू कितना होगा, 53 इंटू 135। अब देखो, जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, 3 5 15, मतलब ऑप्शन बी और सी तो वहीं पे मेरे निकल गए। ऑप्शन बी और सी मेरा क्या वहीं पे निकल गए। तो यहाँ पे कितना मेरा 53। अब बचता है मेरा ऑप्शन ए और सी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब कुछ ना होना सीधे सीधे यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 135 इंटू 53। तो 5 तिया 15, कैरी 1, 3 त्रिका 9 1 10, कैरी 1, 3 एकम 3 1 4, और यहाँ पे कितना 50 25, 50 25। कुछ नहीं, आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल गए। कितने मिले यहाँ पे, 405 क्रॉस, और यहाँ पे 5। आपको लास्ट के 2 डिजिट तो चाहिए। ये 55 मिल गया ना, मतलब जो भी आंसर होगा उसके एंडिंग में क्या होगा, 55 होगा। मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 7155। इतना 7155 आपका क्या है, राइट आंसर है। कोई डाउट, क्वेश्चन इजी था। क्या आएगा, 53 इक्वल्स टू 7155। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। अभी तक हमने जितने भी देखे सब अच्छे क्वेश्चन ही थे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोग छोड़ते हैं आज, इतना छोड़ देते। देखो, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दिया गया, 5:1 दिया गया। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात कितना आएगा। देखो, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, शायद आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। अगर प्रोवाइड नहीं भी करता हूँ, शायद अगर टाइपिंग हुई तो दे दूंगा, नहीं तो लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ मिल ही जाती है। तो आज के लिए लेक्चर ना हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए लेक्चर ना हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या बोलना रहा था, मैं आपको लास्ट में बताने वाला था कि क्वेश्चन छोड़ने का स्किल जरूरी क्यों होता है। तो उस पे जाते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग किस पे जाते हैं कि क्वेश्चन छोड़ने का स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आंसर नहीं लिख रहा हूँ इसका। देखो, 2013 में जब एसएससी का पेपर हुआ था, तो 2013 में जितने बच्चे थे ना, सबका प्री और मेंस निकल गया था। सबका प्री और मेंस निकल गया था, बहुत सारे बच्चों का। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हुई थी धांधली। प्री और मेंस में क्या हुआ था, धांधली हुआ था। तो मॉर्निंग के शिफ्ट में, मतलब कोई एक दिन था, और मॉर्निंग के शिफ्ट में जो बच्चे थे ना, उन मतलब वो जो 2013 का पेपर था ना, वो पेपर भी कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके बाद जब दोबारा पेपर हुआ उनका 2013 वालों का, तो जो मॉर्निंग के शिफ्ट में बच्चे थे ना, तो जो मैथ्स का सेक्शन सेट किया हुआ था, कैसे सेट किया हुआ था, 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक क्वेश्चन सेट किया हुआ था। तो मानोगे नहीं, जिन बच्चों का मेंस तक निकल गया था, उनसे प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ।
ये धांधली हुई थी उस टाइम पे 2013 में। उसके बाद देखो जब बच्चा एग्जाम, देखो अब दो टाइप के बच्चे में होते हैं, मैं स्कॉलर को नहीं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ एक बच्चा है लो और एक बच्चा है एवरेज वाला। ओके, तो एवरेज वाला बच्चा क्या होता है, जिसको थोड़ा सा मैथ्स आता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे गया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था बाप, बाप दिया था, तो उसने दो तीन मिनट ट्राई किया, जब दो तीन मिनट ट्राई किया तो उसको लगा कि अब चलो चलते हैं, कर ही लेते हैं इसको, फिर भी वो नहीं हुआ, तो उसने हिम्मत की, वो आया सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ये उसका भी बाप, सेकंड भी नहीं हुआ, हिम्मत करके तीसरे तक आया वो, तीसरा भी नहीं हुआ, हिम्मत करके चौथे पे आया, अब वो सोचता है अरे यार अब चौथा तक, तो उसने क्या सोचा, वो अपनी हिम्मत हार गया, उसको लगा कि पूरा पेपर ही टफ है, तो उसने क्या किया, बोलते अब शुरुआत से नहीं होता है तो हम लोग पीछे से जाते हैं, तो उसने क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट किया, ये और टफ, 49 पे आया और टफ, 48 पे गया तो उससे भी टफ, तो उसने क्या किया, उसने वो मैथ्स का पेपर ही छोड़ दिया, एवरेज बच्चे ने, समझ गए। तो वो जो पेपर पैटर्न सेट किया होता ना, कैसा सेट किया हुआ था देखो, 1 2 3 4 5 50 49 48 और यहाँ पे 45 तक, तो वो जो पेपर पैटर्न सेट किया था वो ऐसा सेट किया हुआ था कि ये स्टार्टिंग के जितने थे ये सारे टफ थे, और पीछे के लास्ट के 5 सारे टफ थे, मतलब स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 क्या थे, टफ थे, बट उसके बीच के क्या थे, वो सिंपल थे, वो इजी आए थे। और उसके बाद देखो जो लो बच्चा है जिसको मैथ्स आता ही नहीं है, तो वो उसका सीन क्या था, वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 आता है, नहीं आता, नहीं आता, चलो छोड़ो इसको, सेकंड आता नहीं आता, छोड़ो, थर्ड आता नहीं आता, नहीं आता, चलो, चौथा नहीं आता है, पांचवा नहीं आता, उसको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो उसको छोड़ते हुए जाता है। और उसको देखो, अगर आप एवरेज बच्चे, अब उसको तो, अगर उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता वो सारा क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगा, बट अगर आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ने का स्किल होता, मतलब एवरेज बच्चे के पास एक क्वेश्चन छोड़ने का स्किल होता, तो क्या वो 10 क्वेश्चन पे छोड़ता, वो क्या देखता, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, लेकिन 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं, अगर मैथ्स मेरा थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, समझ गए। तो अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में आज पूछे जाते हैं, तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता, कुछ छोड़ने के लिए भी बने हुए होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, एसबीआई हो, या फिर यूपीएसआई हो, जो भी आपका पेपर बना हुआ होता है, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए डालता है एग्जामिनर, वो चाहता है कि बच्चा इसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करे, मुझको लगे सॉल्व होगा लेकिन सॉल्व होता नहीं हो क्वेश्चन, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की ट्रिक आपको, मतलब ये जो अंदरूनी शक्ति है क्वेश्चन छोड़ने वाली, वो आपको खुद डेवलप करनी होगी, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे जाओगे तो पेपर तो छूटेगा ही छूटेगा, प्लस सिलेक्शन भी नहीं होगा, समझ गए। तो 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते, 90 क्वेश्चन भले हो, तो आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, और वो क्वेश्चन कौन सा है वो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हो यार, वही प्रैक्टिस आपको बताएगी कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखो अभी मैं लेके आ रहा हूँ सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि शुरू हो रहा है 5 जुलाई 2021 से। ओके, तो उस दिन से सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और आप लोग एसएससी के बच्चे हो, तो मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सब भी उसको अटेंड करो, क्योंकि सीडीएस के क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है बस। तो मैं तो बोलूंगा आप लोग उसको अटेंड करो, क्योंकि वो भी कुछ 150 नहीं 170 प्लस क्वेश्चन है, वो भी एक एक चैप्टर के 170 प्लस क्वेश्चन जब जहाँ पे सॉल्व करने को मिलते हैं ना, तो वो आम बात नहीं होती। तो मैं बोलूंगा आप भी आओ, उसको अटेंड करके देखो आप, और उसमें उस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जिनको छोड़ा जाएगा, कुछ क्वेश्चन जो टाइम बर्बाद करने वाले थे वो भी एग्जाम में दिए हुए थे, तो उनको छोड़ना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मतलब अगले ही दिन मिलने वाला हूँ मैं आपसे। तो आज क्वेश्चन नंबर 85 तक किया है, 86 आप सबके लिए होमवर्क के क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो वो आप लोग देख के ले लो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर से पूछ सकते हो, डाउट तो रहना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आया तो पूछ लेना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी रिकॉर्ड करने जाऊंगा मैं वहां पे आपको बता दूंगा। और अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए, आपको लाइव लेक्चर चाहिए, तो आप लोग मुझको टेलीग्राम चैनल में बोलो या कमेंट में बोलो, जी सर हमको लाइव लेक्चर चाहिए, तो मैं आपके लिए लाइव लेक्चर का शेड्यूल रखता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो टाटा बाय बाय।